हेलो फ्रेंड्स, फिर से आ गए हैं चैनल पे एक बार। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक नई वीडियो। चलिए आगे का ये पार्ट 2 है उस इंडिगो चैप्टर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज इन रूट, ठीक है, टू चंपारण टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। मतलब गांधी जी ने डिसाइड करा कि पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो कि मतलब रास्ते में पड़ता है। जब जब हम लोग चंपारण जाते हैं ना, तब वो पड़ता है मुजफ्फरपुर रास्ते में। तो अपने मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब उसके ऊपर और अधिक जानकारी के लिए जो कंडीशंस हैं लैंडलॉर्ड सिस्टम या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन की, देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। ठीक है, इम्पार्टिंग का मतलब देख लीजिए, हाँ देना, जो कि शुक्ला ने दी थी। ठीक है, ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपालिनी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। उन्होंने मतलब टेलीग्राम, मतलब यहाँ पे वो वाला ऐप वाला नहीं है, मैसेंजर वाला है। ठीक है, whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। कृपालिनी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। कृपालिनी वेट करते थे गांधी जी का खूब सारे छात्रों के साथ में, यानी कि स्टूडेंट्स के साथ में। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days। गांधी जी वहाँ पे 2 दिन के लिए रुके इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकनी। ठीक है, मालकनी ए टीचर इन द गवर्नमेंट स्कूल। प्रोफेसर मालकनी कौन है? टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में। गांधी जी उन्हीं के घर 2 दिन के लिए रुके थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। गांधी जी कमेंटेड, उन्होंने कमेंट करा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग है फॉर a government professor to harbor a man like me. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. ठीक है, इसका यहाँ पे ये मीनिंग है कि अभी आपको दिखाते हैं, एक मिनट। ये है, यहाँ पे उन्होंने ये कमेंट करा कि कोई मुझे कैसे आश्रय दे सकता है। उन्होंने यही क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट प्रोफेसर, वो कैसे मुझे आश्रय दे सकता है, यहाँ पे उन्होंने यही क्या कहते हैं दिखाने की कोशिश की है, मतलब कमेंट करा है। ठीक है, चलिए। द न्यूज़ ऑफ गांधी एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ द मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। ठीक है, गांधी जी के आगमन और उनके आने का अभिप्राय का समाचार शीघ्र ही, यानी कि जल्दी से जल्दी मुजफ्फरपुर पहुंच चुका था। ठीक है, जल्दी जल्दी, और चंपारण में भी पहुंच चुका था। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगन अराइविंग ऑन फुट एंड वर कन्विंस्ड टू सी देयर चैंपियन। जो क्या कहते हैं, जो योद्धा को देखने के लिए बटाई पर काम करने वाले किसान पैदल और गाड़ियों में चंपारण से आने लगे थे। ठीक है, हाँ, और क्या था, मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड अ पीसेंट ग्रुप। ठीक है, हाँ, ठीक है, कहाँ पे थे, मुजफ्फरपुर lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented a peasant group in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. वही उन्होंने करा कि क्या कहते हैं, मुजफ्फरपुर के वकील गांधी को जानकारी देने के लिए उनसे मिलने आए। वे प्रायः किसानों के समूहों के मुकदमे व कचहरी में लड़ा करते थे। उन्होंने अपने मुकदमों और अपनी फीस की रकम के बारे में बताया। ठीक है, यही है, हाँ। गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. हम नहीं जाएंगे law courts, यानी कि कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाएंगे। Talking such cases to the courts does little good. ठीक है, इसका मतलब आप लोग ये समझिए, जैसे ये जो है हिंदी आप भी देख लीजिए, मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी अभी के स्टूडेंट हूँ। हाँ,
जाना बंद कर देना चाहिए, ऐसे मामलों को कचहरी में ले जाने का। इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं, गांधी जी ने बुरा भला कहा लॉयर्स के लिए, वकीलों के लिए, फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर कॉपर्स, बटाईदारों के लिए, वो जो क्या कहते हैं शेयर कॉपर्स यानी कि बटाईदार जो उनसे कलेक्ट कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा फी, उनको लिए उन्होंने बुरा भला कहा। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं निष्कर्ष पे आ गया हूँ, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, हम कोर्ट्स में, अच्छा ये वाली तो हो गई थी, वेयर द पीसेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्राइकिंग, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। वो अचानक से भड़बड़ा से गए कि क्या कहते हैं हम लॉ कोर्ट्स में जाने से भी फ़ायदा नहीं है, वो यूजलेस हो गए, तो हम क्या करेंगे। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, ठीक है, उनके लिए यही था कि वो भय से दूर रहें यानी कि फ्री रहें। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाई इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाई इंडियन टेनेंट्स, मतलब चंपारण जिले के अधिकांश कृषि योग्य भूमि को बड़ी बड़ी जागीरों में बांट दिया गया था, जिन पर अंग्रेजों का अधिकार था और भारतीय कृषक उन पर कार्य करते थे, ठीक है। हाँ, द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, मेन चीज इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, चीफ कॉमर्शियल क्रॉप कौन सा है, इंडिगो। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 20 और 15% ऑफ द होल्डिंग, लैंड 15% उनकी होल्डिंग जो बनाते थे वो उन्हें देना पड़ता था। इंडिगो भी साथ में, सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट पे होता था। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझे आप लोग, संविदा या फिर ठेका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड अ सिंथेटिक इंडिगो, हाल ही में क्या कहते हैं लैंडलॉर्ड्स ने ध्यान दिया कि जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो बनाया है, डेवलप करा। thereupon obtained agreement from the sharecropper to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। इसका मतलब ये है, तभी जमींदारों को पता लगा कि जर्मनी ने कृत्रिम नील बनने लगा है, तब उन्होंने बटाईदारों से ऐसे इकरारनामों कर लिए जिनसे उन्हें 15% के बंधन से मुक्ति देने का हर्जाना मिल गया, ठीक है, मुक्ति मिल गई। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज irksome to the peasants and many signed willingly. Those who resisted engaged lawyers, the landlords hired thugs, ठीक है, इसका मीनिंग अभी बताते हैं। उन्हें फसल का इकरारनामा परेशान करता था, इसलिए बहुतों ने साइन कर दिया फटाफट से। और क्या कहते हैं आगे क्या हुआ, द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीसेंट्स, उन्होंने यही बात है साइन कर दिया, ये वही बात है मैंने अभी बताई आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब आज के लिए दोस्तों इतना ही, देखिए थिंक एंड रीड आ गया, मतलब पार्ट खत्म, ठीक है, पार्ट खत्म। या आप लोग PYQ हैं या आप लोग कर सकते हैं। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है।